पहले मैं एक चीज आपसे यही क्लियर कर लूं, मैं सापरा साहब एक चीज यही क्लियर कर लूं, आप ये मानते हैं कि इस किस्म का आयोजन करना, वो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर, गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर, वो उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, भी लाल किले में पीछे आयोजन हुआ था गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सम्मान में, तो ये सारी बातें आपको लगता है ये सरकार और प्रधानमंत्री केवल वोट के लिए करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं? नहीं, देखिए, सरकारें, मैं ये नहीं कहता हूं वोट के लिए, राजनीति के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें करती आई हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, 300 साल गुरता गद्दी के मनाए गए थे नांदेड़ में। आपको पता होगा, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 900 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते करीबन 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, और एक बहुत अच्छा समागम पूरे देश के अंदर, नांदेड़ के अंदर गुरता गद्दी का यूपीए की सरकार के दौरान हुआ है। लेकिन मैं उसके आगे जाना चाह रहा हूं कि वीर बाल दिवस जिसका आप आज जिक्र कर रहे हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस नाम का, वीर बाल दिवस का समर्थन हमारी जो सिख संस्थाएं हैं उन्होंने नहीं किया है। एसजीपीसी हो या अकाल तख्त हो या और जो कट्टरपंथी हमारी संस्थाएं हैं पंजाब की, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि हम अपने गुरुओं को, चाहे वो यंग है चाहे वो बुजुर्ग है, हम उनको बाबा कहते हैं। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह। हम वीर बाल जुझार सिंह नहीं कहते, वीर बाल अजीत सिंह नहीं कहते, हम उनको बाबा कहते हैं, क्योंकि वो चाहे बाल अवस्था में थे, लेकिन उनका जो कार्य है वो इतना बड़ा कार्य था कि एक बुजुर्ग आदमी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उनकी जो बहादुरी थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा अगर आप आज शो कर रहे हैं तो, ऐसा इतिहास बताइए कोई बुजुर्ग आदमी या बड़ा आदमी भी कोई ऐसा हिम्मत रख सकता है कि एक 9 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा वजीर खान को कह दे कि मेरे दादा ने भी शहादत दी है और हम भी शहादत देने के लिए सापरा साहब, ये बात आपकी ठीक है। अगर एसजीपीसी का उदाहरण लें, एसजीपीसी ने ये सुझाव दिया था कि आज के दिवस को साहिबजादे शहादत दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। मैं तो आपकी बात आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई, इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के लोगों ने ये कहा कि नहीं, वीर बाल दिवस मनना ही नहीं चाहिए। विवाद, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको किससे जोड़ रहा हूं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, कि पंजाब के अंदर या एमसीडी के अंदर या हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिख वोट इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसमें यह फर्क रह जाता है, अंतर रह जाता है, क्योंकि हम बाबा जुझार सिंह चाहते हैं, हम बाबा अजीत सिंह चाहते हैं, हम बाबा फतेह सिंह चाहते हैं, ये वीर फतेह सिंह चाहते हैं। तो ये जो वीर मतलब शब्द है ना, पंजाब की या सिखों के दिल की बात जो है वो ये सरकार नहीं पढ़ पा रही है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि जो मर्जी करें इनको वोट नहीं मिलता। जी सापरा साहब, हो गया मेरे ख्याल में, मैं आपकी बात आगे पूरा कर लूं तो आपको अच्छी तरह से, नहीं, आपको पूरी बात समझ में आएगी। 10 सेकंड और दे दीजिए जी। ये जो है ना, ये आरएसएस की थियरी है जो ये चलाना चाह रहे हैं। इनकी एक संस्था और भी है, राष्ट्रीय सिख संगत, जिसको आरएसएस ही कहा जाता है। ये राष्ट्रीय सिख संगत और आरएसएस का मिला जुला ये कार्यक्रम है कि किस तरह से विचारधारा को एक को लेकर के हमको सिखों की वोट तक जाना है, सिखों की वोट लेनी है, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। करना चाहे, अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ये सब कुछ राजनीति के लिए करते हैं, तो आपने इनकार किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो शुरुआत में आपसे यही स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या ये सारे कार्यक्रम राजनीति और वोट के लिए किए जाते हैं। आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सरकारें कार्यक्रम करती रहती हैं। बहरहाल, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में लाना चाहता हूं। कलीम साहब के पास में आऊं, उससे एक जरा, क्योंकि यहां इतिहास की चर्चा हुई अभी, और कहा अभी सापरा साहब ने कि सिखों के गौरवशाली इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो जैसा इतिहास में दर्ज है था वही दर्ज भी हुआ है। रागी साहब, फिर प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि वो इतिहास गढ़ा गया, पढ़ाया गया जिससे हीन भावना पैदा हो? देखिए सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हम यही गुरुद्वारा शीशगंज जाते हैं, कितने लोगों को ये बताया जाता है कि गुरु के 2 पुत्रों को दीवार से चुन दिया गया था, किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई थी। यह मुग़ल सल्तनत के, जब मुग़ल शासन था इस देश में, तभी हुआ था, और इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूलने से मना कर दिया गया था। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतिहास का डिस्टॉर्शन जो है वो आज़ादी के पश्चात किस तरह से किया गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो है, मध्यकालीन भारत जो है वो गुलाम था, मुग़ल सल्तनत का ही मतलब पूरा भारत था।
तो इतिहास का डिस्टॉर्शन तो हुआ है। वो औरंगजेब के कुकृत्यों को नहीं पढ़ाते हैं, बाबर के दुष्कर्मों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, अकबर ने कितने हिंदुओं की हत्याएं कराई इसके बारे में वो जानकारी नहीं देते हैं। और ये इसलिए नहीं देते हैं कि बात बहुत साफ है, यदि मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का वो राक्षसी स्वरूप यदि आज के दिन में आज की पीढ़ी पढ़ेगी तो उनको धुतकारेगी, धिक्कार करेगी। और आज का मुस्लिम समाज जो बाबर, औरंगजेब और बड़े बड़े सुल्तानों में जो अपना प्रेरणा पुरुष देखते हैं, उनकी राजनीति को अच्छा नहीं लगेगा, उनकी राजनीति के लायक ये नहीं बन पाएगा जी। इसीलिए इतिहास के अंदर हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए, किस प्रकार से उनके गुरुओं को अपमान किया गया, किस प्रकार से उनके मंदिर तोड़े गए, गुरुद्वारे तोड़े गए, कैसे उनका धर्मांतरण किया गया, इस प्रकार के, और हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। द वंडर्स दैट इंडिया वाज, ये कोई अंदर का लेखक नहीं लिख रहा है, ये बाहर का लेखक लिख रहा है। ठीक है। विल ड्यूरेंट जब कहते हैं भारत की सभ्यता में, तो कहते हैं कि दिस इज ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये पलना है विश्व का। और ऐसी सभ्यता को नकारात्मक दृष्टि से दिखाने वाले 3 ही अपराधी हैं, वामपंथी, इस्लामिस्ट, अलीगढ़ हिस्टोरियंस, वामपंथी और कांग्रेसी। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।